विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यनात्मनि माया बहिर्बोधभूतम यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानं मे वाद्वयम तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में 221 श्लोक, 221वां श्लोक 221 क्या है? योग वासिष्ठ सार क्या है? अनुत्कीर्णा यथा स्तंभे संसिता शालमंजिका तथा विश्वम स्थितम तत्र तेन शून्यम न तत्पदम। जैसे साल वृक्ष मतलब साखू का पेड़ की लकड़ी के खंभे में कोई मूर्ति गढ़ने से पहले रहती है, मौजूद रहती है ना? रहती कि नहीं? अब उसी प्रकार अवस्थित रहती है, मौजूद रहती है। उसी प्रकार ब्रह्म में ये जगत अव्याकृत अवस्था में रहता है और समय आने पर व्यक्त हो जाता है। आज के समय में इस पर बड़ा जोर है क्या कि सृष्टि सत्य है कि मिथ्या। इसमें बड़ा लोग पूछते हैं कि सृष्टि सत्य है मिथ्या है। अच्छा, श्रुति जो है, वेद उपनिषद श्रुति तो दोनों प्रकार से वर्णन करती ना। जिसको इस लोक में और परलोक में भोगना है उसके लिए सृष्टि मिथ्या नहीं है, और जो भगवत भजन करना चाहता है उसके लिए तो संसार की ओर से मन हटाकर भगवान में मन लगाना सच्चा है। समझ में आया? तो जिसको धन कमाना है, बिजनेस करना है, उसको व्यापार मिथ्या नहीं समझना चाहिए। हमारी बात समझ रहे हो? आपको नौकरी करनी है, परिवार चलाना, तो वो आप मिथ्या कैसे समझ सकते हो? ये उन लोगों के लिए नहीं है जो मोक्ष चाहता है। समझो, पहले जो मोक्ष चाहता है कि हम इस संसार के बंधन से छूट जाएं, उसके लिए परमात्मा में ये सृष्टि नहीं है, मिथ्या है। समझ में आया? और बिल्कुल निष्प्रयोजन है। इसलिए श्रुति कहती है सा बाह अभ्यांतरो अजहा, मुंडकोपनिषद 2:1-2। अजन्मा ही अजन्मा है, बाहर भी और भीतर भी। सृष्टि के प्रतिपादन से सृष्टि का निषेध अधिक बलवान होता है। श्रुति सृष्टि का प्रतिपादन करती है, लेकिन बहुत ही उसी तरीके से श्रुति को नकारती भी है। इसलिए नेति निषेध श्रुति को मुख्य मानना चाहिए। श्रुति का तात्पर्य नेति निषेध में है। इसलिए श्रुति ने का निश्चय किया, क्या निश्चय किया? एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म और अजम अमृतम। इसलिए श्रुति में जो सृष्टि का वर्णन है वो तो जैसे बच्चों को दिखता है, जैसे सृष्टि में वर्णन है ना तमाम उपनिषदों की, आकाश से जल, जल से पृथ्वी, ये वो सब पैदा हुआ। तो ये क्यों बता? ये बच्चों के लिए है कि जैसे बच्चों को दिखता है ना, स्वप्न दिखता है, उसी का अनुवाद है ये। जो परमार्थ है वो तो ये है कि अद्वितीय ब्रह्म सत्य है, बस। इसलिए आमनान आमनायते मतलब मैंने अपौरुषे वेदवाणी कहती है, यहाँ नाना कुछ नहीं है, अर्थात अनेकता नहीं है, क्योंकि अधिष्ठान एक है, क्योंकि दृष्टा एक है, और क्योंकि श्रुति दृष्टा और अधिष्ठान की एकता बताती है, क्योंकि चैतन्य और सत्ता को एक बताती है। अच्छा, यदि केवल सत्ता ही सत्ता इस जगत के मूल में होती, चैतन्यता न होती, तो ये फूट कर प्रपंच बन जाती। नहीं, क्योंकि सत्ता में परिवर्तन नहीं होता, या सत्ता में जन्म नहीं होता, या सिद्ध करना बहुत कठिन है। लेकिन ये सत्ता तो चैतन्य है, प्रत्येक चैतन्य है, अपना स्वरूप है, और चैतन्य सत्ता में जन्म नहीं होता। ये समझना और कहना आसान है, क्योंकि आत्मा को प्रत्येक हालात में साक्षी ही रहता है। आत्मा नहीं, हमेशा। यदि अपना जन्म हो, रूपांतर हो जाने, अपने में परिवर्तन हो जाए, तो उस जन्म का साक्षी कौन होगा? मान लो आपका जन्म हो गया, रूपांतरण हो, उसका जन्म का साक्षी कौन होगा? बताओ। आमनाय माने वेद। वैदिक धर्म में वेद को अनादि और अपौरुषेय कहा जाता है, माना जाता है। यदि किसी पुरुष ने वेद को नहीं बनाया, यानी किसी पुरुष ने वेद को नहीं बनाया, दूसरे किसी देश काल में वेद पैदा नहीं हुआ, तीसरे इसकी अनुपूर्वी जोड़ी नहीं गई, अर्थात जोड़ करके वेद मंत्र नहीं बनाए गए। वेद विद्या है, यानी ज्ञान है। देखो, ज्ञान की उत्पत्ति भी किससे सिद्ध होगी? ज्ञान से। ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञान से ही सिद्ध होगी। एक महात्मा जी कहते थे, भैया इस नासमझी को जान लो, समझ लो, तो ये नासमझी मिट जाती है। नासमझी यानी अज्ञान, और इस अज्ञान को समझना ही ज्ञान है। देखो, नासमझी
के विषय अर्थात ब्रह्म को, नासमझी का विषय कौन है? ब्रह्म। तो ब्रह्म को, और नासमझी का आश्रय कौन है? स्वयं, अपने आप को। तो इन दोनों के एक को समझना ज्ञान है। मतलब ब्रह्म और अपने आप स्वयं को एक को समझना ही ज्ञान है। देखा जाए तो इस नासमझी अज्ञान के आश्रय और विषय को अलग अलग कर दिया है। इस अज्ञान ने ज्ञान के आश्रय और विषय को अलग अलग कर दिया है। इसका अर्थ है कि अधिष्ठान और प्रकाशक के एक के ज्ञान से अज्ञान निवृत्त होता है, न कि अज्ञान के ज्ञान से। ठीक है, ये हमने आपको वेदांत प्रक्रिया बताई है क्या, कि अधिष्ठान और प्रकाशक के एक के ज्ञान से अज्ञान निवृत्त होता है, ना कि अज्ञान के ज्ञान से। अज्ञान को आप, कुछ लोग बोलते हैं अज्ञान को जान लिया बस, ऐसा नहीं है भाई। केवल अज्ञान को जान लिया तो आप ज्ञानी थोड़ी हो गए, है ना। उसके लिए अधिष्ठान और प्रकाशक की एकता चाहिए। देखो, वेद भी कार्य कारण के अंतर्गत है। ये सृष्टि अनादि है, इसमें नाम रूप अनादि हैं, इनके भेद अनादि है, वेद अनादि हैं, लेकिन परंतु ये अनादित्व तो कब तक? अनादि तो है लेकिन कब तक? देखो, वेद की महिमा है कि प्रयोजन की पूर्ति के बाद, यानी अविद्या निवृत्ति के बाद स्वयं वेद भी निवृत्त हो जाता है। समझ में आया? वेद खुद कह रहा है, जैसे प्यास लगने पर गिलास से जल पी लेने के बाद गिलास में बचे हुए जल को फेंक देते हैं, उसी प्रकार अज्ञान मिटाने के लिए ज्ञान रूप वेद की बहुत आवश्यकता है। परंतु अज्ञान निवृत्त होने पर वेद भी निष्प्रयोजन हो जाता है। ये वेद बोल रहा है। वेद का ज्ञान ऐसा है कि इसके बाद कोई भी ज्ञान शेष नहीं रहता। मुंडकोपनिषद 1:1:3 में क्या बोला है? पूछा, वही तो मेन पूछा है, प्रश्न है, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवतीति। मतलब ये उपनिषद की प्रतिज्ञा है क्या, कि ऐसा ज्ञान देता है कि जिसको जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। जो ज्ञान इंद्रियों द्वारा बुद्धि में भरा जाता है वो उपनिषद ज्ञान नहीं है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण गीता के 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं क्या, यज् ज्ञात्वा नेय भूवो अन्य जिज्ञातव्यम अवशिष्यते। जिसको जान लेने पर कोई अन्य ज्ञातव्य शेष नहीं रहता। गीता के 13वें अध्याय का 13वां श्लोक है क्या, क्या है? यज् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। जिसको जानकर अमृत का भोग करता है। फिर एक और श्लोक लेते हैं, 4थे अध्याय का 35वां श्लोक गीता, यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। हे अर्जुन, जिसको जानकर फिर पुनः मोह को प्राप्त नहीं होता। अब ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि यहाँ पर ज्ञान का कैसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, कि जहाँ पर ज्ञान का ज्ञाता ज्ञान के पीछे नहीं रहता और ज्ञेय ज्ञान के सामने नहीं रहता। अर्थात जब ज्ञान की त्रिपुटी समाप्त हो जाती है और ज्ञान ही अखंड ब्रह्म के रूप में अनुभव होता है, तो वहाँ पर वेद की निवृत्ति हो जाती है, वेद निष्प्रयोजन हो जाते हैं, बता चुके हैं हम। तो वेद अनादि रहकर भी प्रयोजन पर्यंत रहते हैं और फिर वेद भी बाधित हो जाते हैं। संक्षेप शारीरक एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है षडस्माकम अनादयः, अर्थात जीव ईश्वर और इनका भेद अनादि होने पर भी सब अनंत नहीं होते, शांत होते हैं। वेद अर्थात विशेष ज्ञानों का बीज और इनकी निवृत्ति परमेश्वर से ही निकलती है। और वेद यह बताता है कि चैतन्य में ही इन सब विशेष ज्ञानों का अध्यारोप होता है और उसी में उनका अपवाद होता है, और अपवाद हो जाने पर शुद्ध चैतन्य ही शेष रहता है। फिर तो अध्यारोप दशा में भी सब कुछ चैतन्य भिन्न ही है। देखो, फूलों को अलग अलग पहचानना, इनकी माला बनाना एक बात है, लेकिन फूलों में पंचभूत पहचानना ये दूसरी बात है। और सत्ता आत्मस्वरूप ज्ञान से अभिन्न होती है, ये चौथी बात है। यदि ये सत्ता आत्मसत्ता से पृथक हो जाए तो सत्ता की पृथकता का जो प्रकाशक है,
और अधिष्ठान है, वो सत्ता की पृथकता के अभाव का भी प्रकाशक और अधिष्ठान होगा। तब पृथकता अपने अभाव के अधिकरण में प्रकाशित होने के कारण मिथ्या हो जाएगी। समझे? ज्ञान स्वरूप से पृथक सत्ता की कल्पना ही अमंगल है, चाहे वो देश की सत्ता हो, काल की, या इनके कारण की, अथवा उस कारणावच्छिन्न चैतन्य ईश्वर की। केनोपनिषद 2:4 में कहता है क्या? प्रतिबोध विदितम मतम है, प्रतिबोध विदितम मतम, केन 2:4। वो प्रत्येक बोध में अनुगत है। वस्तु बोध हो, चाहे पुरुष बोध, स्त्री बोध, शरीर बोध, विषय के भेद से अनेक प्रकार बोध में आते हैं। विषय के भेद से अनेक आकार बोध में आते हैं कि नहीं? परंतु ये आकार तो प्रक्षिप्त हैं, अध्यारोपित हैं, और जो बोध है वो स्वयं निराकार है। तो आकार और आकार का अभाव दोनों एक ही अधिष्ठान में भास रहे हैं। अतः जिस प्रकाश में ये भास रहे हैं उसमें आकार और आकार का अभाव दोनों मिथ्या हैं। स्वभावाधिकरणे भासमानात्वम मिथ्यात्वम, अपने अभाव के अधिकरण में भासना मिथ्यात्व का लक्षण है। अच्छा, बीज रहता है सुसुप्ति काल में और प्रलय काल में, और अंकुर रहता है जागृत और सृष्टि काल में। ठीक है, ये बीज और अंकुर भी बदलते रहते हैं, नहीं? बीज अंकुर हो जाता है और अंकुर बीज हो जाता है। अतः बीजांकुर रूप ये सृष्टि क्या है? अनिवर्चनीय है, लेकिन अनिवर्चनीय के पहले ज्ञान है। अर्थात इस अनिवर्चनीय को ज्ञान ही देश काल द्रव्य और इनके अभाव को प्रकाशित करता है। ज्ञान अपना आपा है। ये ज्ञान देश काल द्रव्य और अनिवर्चनीय कार्य कारण से पहले है। देखो, किसी व्यक्ति के बनने या जन्म लेने से पहले ज्ञान है कि नहीं? उसकी मृत्यु के बाद ज्ञान है कि नहीं? अंतःकरण के पहले ज्ञान और बाद में भी ज्ञान है। स्मृति के पहले ज्ञान और स्मृति के बाद भी ज्ञान है। ज्ञान स्वरूप है, इसलिए कालापरिच्छिन्न संप्रदायाविच्छेदेन प्राप्त अनादि अपौरुषे, ये भोक्ता, स्मृति, पौरुष, संप्रदाय और अनुभव से पूर्व है। ये वेद अर्थात ज्ञान का स्वरूप है। ऐसा हमने आपको बताया। आशा है आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।